सर क्या हुआ? एयरफोर्स का तो फॉर्म भर दिए पर पता नहीं कौन सा किताब पढ़े कहाँ से पढ़े, पूरा डिस्प्रेशन में रह रहा है। बताइए जरा। समझ में नहीं आ रहा है नहीं गंजू सर, भाई? नहीं सर, नहीं आ बहुत रहा है। कंफ्यूजन है। हाँ। डर भी लगता है। यस सर। तो चलिए, तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंजू भाई को बहुत सारा प्रॉब्लम है कि कौन सा बुक पढ़े, कौन से लिंक से पढ़े, कौन सा ऐप यूज करे, यूट्यूब पे कौन सा क्लास देखे, इस तरह का बहुत सारा कंफ्यूजन है। और ये जब भी कोई भी बच्चा प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ता है या प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो सभी बच्चों को ये मन में सवाल आते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में इस सभी सवालों का समाधान आपको मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। जैसे कि आपने देखा कुछ देर पहले गंजू को कितना प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा मटेरियल बेस्ड होगा, कौन सा वीडियो देखे, कहाँ से पढ़े। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और ये सवाल आना वाजिब भी है। आज के समय में मटेरियल का एक भरमार हो चुका है और इसी चीज़ में रहकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये एकदम सच्चाई है। वो चाहे मैं हूँ या आप, चाहे कोई भी बच्चा, ये जो चीज़ शुरू में बहुत सारी दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। धीरे धीरे समय के साथ आप उस चीज को जानने लगते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि जब ठोकर लगे तभी सीखना है, आप पहले भी दूसरे से सीख सकते हैं। तो चलिए, आज हम यही बात करेंगे कि हमको कौन सा बुक पढ़ना बेस्ट रहेगा, कहाँ से वीडियो देखना बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा इसी पर बात करेंगे, क्या बेस्ट होगा। सबके मन में यही सवाल होता है कि सब कोई बेस्ट ही चाहता है, इसी चलते प्रॉब्लम भी होती है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का 2023 का जो कि इनटेक, इस साल सेकंड इनटेक है। ठीक, फर्स्ट इनटेक में आप देखें कि 40 प्लस कट ऑफ गया था, तो बहुत ही हार्ड कट ऑफ था। ठीक है, क्योंकि 50 में 40 प्लस जाना है, 70 40 प्लस जाना है, बहुत ही हार्ड कट ऑफ हुआ। प्रीवियस ईयर के मुकाबले भी बहुत ज्यादा था। तो सबसे पहली बात कि कौन सी बुक से पढ़ाई करें, ये सबसे पहला मन में आता है बात कि बुक कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखिए, बुक होता है कि आपके हेल्प के लिए। ठीक, बुक ओनली वन पर्पस के लिए होता है, आपके हेल्प के लिए, आपके प्रिपरेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखिए, इसमें तो आपको बुक का हेल्प लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, या इसी नियम, इस बुक में ज्यादा अच्छा से नियम डिस्क्राइब है। देखिए, आपको रूल पढ़ने पड़ते हैं और जो भी याद करना रहता है रिमेम्बर वाला, वो सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं जहां तक बोलूंगा कि अगर आप दो बुक का मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ, चाहे नाम बताता हूँ, आप उस दोनों बुक में से किसी को एक को ले सकते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश का बात करता हूँ। देखिए, इंग्लिश के लिए केडी कैंपस का बुक एक बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें आपको एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक रहता है, जो कि नीतू मैम का रहता है। ठीक है, ये किसी भी बुक या किसी भी क्लास का प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बात कि आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट में भी बहुत अच्छा उसमें कंटेंट है, लेकिन मैटर क्या करता है, देखिए, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या बुक ले रहे हैं, ये नहीं कि आप कितना उसको ढंग से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए नीतू मैम का है बुक में सभी चैप्टर का नाउन प्रोनाउन सभी का रूल है, या उसको सेकंड वॉल्यूम में आपका सभी प्रैक्टिस सेशन है, तो उसको आपको पूरा करना है। ये नहीं कि ये बुक पढ़ रहे फिर दूसरा बुक पढ़ रहे तीसरा, नहीं, बुक कम रखिए लेकिन उसको पढ़िए, ये कॉन्सेप्ट पे, ये थ्योरी पे काम कीजिए। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा आपको यहाँ पे कि आप लूसेंट भी ले सकते हो, वहां पे सेम बात होता है, आप वोकैब रेगुलर याद किया कीजिए। ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, और मैं बात करता हूँ मैथ के लिए। मैथ के लिए बहुत सारे बुक आते हैं। मैथ के लिए आप बुक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, या साहिर अहमद ले सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं, राकेश यादव ले सकते हैं। देखिए, इसमें मैथ से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से चैप्टर वाइज, वो सफिशियंट होगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, ये सब एक अच्छा कंटेंट देता है। ठीक है, और इसमें मतलब आप पढ़ सकते हैं, जो नॉर्मल सभी बच्चे इसी सब बुक से प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और ये सब बुक अच्छा बुक है, एक अच्छे लेवल पे इसमें कंटेंट होते हैं। और देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन में या प्रॉब्लम है। देखिए, इंग्लिश के लिए मैं एक ऐप बताता हूँ आपको। ठीक है, दो ऐप बताता हूँ जो बहुत ही जरूरी है। एक होता है वोकैब 24/7। ठीक है, तो वोकैब 24/7 में क्या है ना, रोज 15, ऐसे तो क्विज वगैरह सब कुछ रहता है आइडेंटिटी, लेकिन उसका एक खासियत है कि रोज 15 वोकैब आता है जो कि द हिंदू से रिलेटेड
द हिंदू जो कि न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड इसमें वोकैब रोज 15 आता है, तो उसको आप रोज के बेसिस पे याद कीजिएगा ना तो दिमाग में बैठेगा, रिपीट भी करता है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। दूसरा दूसरा आपको आ जाएगा हिंदू, जिसमें एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल पढ़ा कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। ठीक है, इसमें एडिटोरियल आप पढ़ा कीजिए रोज, एक उसमें का वर्ड मीनिंग याद किया कीजिए। ठीक है, ये दोनों ऐप, और एक और ऐप बताया तो अड्डा 24x7, इसमें 15 मिनट का क्विज आता है। ठीक है, रोज इंग्लिश का हो गया, चाहे रीजनिंग का हो गया, चाहे मैथ का। अगर आप डिफेंस वहां पर जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको जो जो डिफेंस एग्जाम का है रेगुलर आता है, वहां से 15 मिनट वाला क्विज लगाइए, वहां से बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। मैंने भी इंग्लिश में इससे अड्डा 24/7 से बहुत प्रैक्टिस किया था, और मेरे टाइम मुझे 20 में 20 था, मैंने टोटल सही था, उस टाइम नॉर्मलाइजेशन नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसका इंग्लिश के लिए आप मेरा क्लास प्रीफर कर सकते हैं, जो कि अभी 3 प्लेलिस्ट है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कल से परसों में पक्का क्लास आ जाएगा। ठीक, और उसमें आप जाके रोज इंग्लिश का क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है, एकदम ग्राउंड लेवल से और अच्छे लेवल तक। ठीक है, और उसके बाद आप ये इंग्लिश के लिए तो आप देख सकते हैं, और मैथ और रीजनिंग के लिए आप कोई भी रैंडमली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसा है नहीं। और कुछ दिन बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग को इच्छा हुई तो मैं रीजनिंग का एक क्लास में, जैसे कि डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा, आपके शरीर पर वर्दी जरूर होगा। मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ, और आप लोग हमेशा अपना मेहनत जारी रखिए, जरूर सक्सेस होइएगा। धन्यवाद।